मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कर्नाटक हिजाब फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस की जानिब से अलग अलग फैसला गैर मुताबिक है। मामला दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना कि मजहब में हिजाब के इस्तेमाल पर मसले को तूल देने से लड़कियों की तालीम पर पड़ रहा असर, मुख्तलिफ दानिशवरों का इजहार। राजी से महरूम होने वाले डंडू मलकापुर देहात में मुक़ीम अवाम के ताल्लुक से ज़िले टीआर सदर आल मुल्क ने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की रियासती वज़ीर KTR से नुमाइंदगी, जिस पर रियासती वज़ीर KTR ने किया मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार। मुनुगुडू ज़िमनी इंतख़ाबात के बाद पट्टा जात फराहम करने का दिया तयख़ुन। ग्रुप 1 इम्तिहान के ज़िमन में उम्मीदवार 2 घंटे क़ब्ल हॉल टिकट के साथ इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने का ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफ़ती बयान। हिंदुस्तान की तारीख़ के बेहतरीन कोच व एथलीट मोहम्मद इलियास बाबर की याद में खैसर स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से 15 और 16 तारीख़ को मुख्तलिफ मुक़ाबलाजात का इनेक़ाद, तलबा से शिरकत की अपील। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में अवामी नुमाइंदों ने मुनुगुडू हल्का असम्बली में वाक़े चौतुपाल मंडल में भारी बाइक रैली का इनेक़ाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात से करवाया वाक़िफ़। बावक़ार कौमी खेलों में तेलंगाना का परचम लहराते हुए रियासती नौजवान बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने सोने का तमगा किया हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दफ्तर खुला, ऑफिसर गायब। गुज़िश्ता 4 माह से आइमा व मुअज़्ज़िज़ीन का एजाज़िया बाकी। नुमाइंदगी के लिए 1 माह से गश्त कर रहे ज़िले जमीयतुल उलमा सदर हाफिज़ लय खान की सब्र का बांध टूटा। सहाफ़ियों से बात करते हुए रियासती वज़ीर आला से मसले के हल के लिए क्या मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद लय खान है। मैं निज़ामाबाद ज़िला जमीयतुल उलमा का सदर हूँ। गुज़िश्ता कम बेश 1 महीने से यहाँ पर अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के माहाना एजाज़िया के सिलसिले में मैं 2-4 मरतबा आया हूँ, जिस पर यहाँ पर आने के बाद CEO साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी उसी ज़िमन में आए थे। CEO साहब यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लीव पे है या आज भी मौजूद नहीं है और अभी 1-8 हफ्ते तक आने के इम्कानात भी नहीं। हम आने से पहले भी कुछ लोगों को फ़ोन किए तो यहाँ के ज़िम्मेदार जो भी थे उन्होंने बताया कि हम नहीं बता सकते कि CEO साहब आएंगे ड्यूटी को या नहीं आएंगे या कब पहुँचेंगे, आप आकर खुद देख लीजिए। आने के बाद यहाँ पर कई बार आए, कई मसाइल है साहब वक्फ बोर्ड के ज़रिए से होने के जो लेतुलाल का शिकार होते हैं। हर छोटी बड़ी फ़ाइल पर CEO साहब की दस्तखत ज़रूरी होती है। अब CEO साहब 1-1 महीने तक आने के बाद नहीं मिलेंगे तो जिन लोगों के काम रुके हुए वो काम कैसे होंगे। अब हुकूमत तेलंगाना माहाना एजाज़िया अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को देती है, उसके लिए हम बार बार आ रहे। यहाँ वक्फ बोर्ड CEO साहब मुलाकात नहीं कर रहे, मिल रहे ही नहीं, तो इन लोगों का एजाज़िया भी कुछ कम 4 महीने से अइम्मा मुअज़्ज़िनीन का एजाज़िया रुका हुआ है। इसी तरह वक्फ के और भी मसाइल है जिसके लिए हम CEO साहब से मिलना चाह रहे थे, CEO साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो किसी मसरूफ़ है या उनका जो भी प्रॉब्लम है अगर तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत तेलंगाना किसी और CEO साहब को मुकर्रर करे ताकि लोगों के जो काम रुके हुए हैं वो रुकावट दूर हो सके। और CEO साहब का तकर्रुर होने से फ़ायदा ये होगा कि जिनके काम रुके हुए वो काम होंगे। अब CEO साहब ही नहीं मिलेंगे तो आप बताइए कैसे काम होंगे लोगों के। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि CEO साहब से जब भी मिलने आए
یہ یہاں پر ہم کو موجود نہیں مل رہے ہیں. اس کے لیے بہت مسائل ہو رہے ہیں, بہت پریشانی ہو رہی, دشواری ہو رہی ہے. چیف منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سی او صاحب کے بارے میں غور کریں, یا تو ان کو تبدیل کرے, یا ان کو وقت پر جو لوگ درخواست لے کر آتے ہیں, عرضی لے کر آتے ہیں, یہ ان کو وہاں پر ملے. بس میری یہی درخواست ہے. ہندوستان کی تاریخ کے بہترین کوچ و ایتھلیٹ محمد الیاس بابر کی یاد میں خیسر اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے 15 اور 16 تاریخ کو مختلف مقابلہ جات کا انعقاد, طلباء سے شرکت کی اپیل. ہندوستان کے بہترین کوچ و کھلاڑی جنہوں نے پہلا ڈرون اچاریہ ایوارڈ, ایشین بیسٹ کوچ ایوارڈ, ایڈیاٹ ایشین بیسٹ کوچ ایوارڈ حاصل کرنے والے مرحوم حکیم محمد الیاس بابر عمر صاحب کی یاد میں نظام آباد خیسر اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے اس ماہ کی 15 اور 16 تاریخ کو محمد الیاس بابر اکبر میموریل ایتھلیٹ فیسٹیول کال 2022 کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے. اس موقع پر اسکول و کالج طلباء کے لیے مختلف زمروں میں رننگ کے مقابلہ جات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس موقع پر بانی و صدر خیسر اسپورٹس اکیڈمی میں خیسر نے طلباء و نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس تقریب میں 2 روز بھی شرکت کرتے ہوئے اسے کامیاب بنائیں. شہر نظام آباد میں خیسر اسپورٹس اکیڈمی کی جانب سے انٹر اسٹیٹ ایتھلیٹکس فیسٹیول منایا جا رہا ہے, جو محمد الیاس بابر صاحب کے نام پہ منایا جا رہا ہے. محمد الیاس بابر صاحب ہندوستان کے بہت بڑے کوچ تھے. ان کی کوچنگ سے ہندوستان کو 117 میڈل ملے, اور ان کے اسٹوڈنٹس کو 7 اسٹوڈنٹس کو ارجن ایوارڈ ملا اور دونوں کو پدم بھوشن ایوارڈ ملا. لیکن ان کو کوئی ریکگنائزیشن نہیں ملی, آج تک 1 گز زمین نہیں ملی. اتنے بڑے کوچ ہندوستان کے, جس کو ایڈیڈاس گولڈن شو کا ایوارڈ ملا, ایشین بیسٹ کوچ کا ایوارڈ ملا, دروناچاریہ ایوارڈ ملا. تو اس حسنہ میں نظام آباد شہر میں زبردست طور پہ ایتھلیٹکس فیسٹیول منایا جا رہا ہے, جس میں کاماریڈی, نظام آباد, نرمل کے ڈسٹرکٹس کے تمام اسٹوڈنٹس, کالج کے, اسکولس کے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کریں گے. قریب 1200 سے 1500 بچے اور لڑکے لڑکیاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میں تمام بالخصوص مائنارٹیز مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے آ کے ناگرم اسٹیڈیم کے اندر دیکھیے کہ کیسا بچے رننگ کرتے ہیں, کیسا کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, تاکہ بچوں میں شعور بیداری پیدا ہو, تاکہ ہندوستان کا, اپنے وطن کا نام روشن کرے, اپنے نظام آباد ضلع کا نام روشن کرے. اور ایک بات بتاؤں, خاص طور سے ہمارے پاس نظام آباد میں اسٹیٹ کے اندر مائنارٹیز اسکولس ہے, ٹمریز کے اسکولس ہے, کالجز ہے. جس اسکول کالجز کے اندر 204 206 اسکولس کالجز کے اندر مائنارٹیز کے جو پی ٹیز ہے بالکل نامینل ہے, بڑی مشکل سے 5-6 پی ٹیز کام کرتے ہیں, لگا لیجئے. جبکہ مائنارٹیز کے اسکولس کالجز سے ہمارے مائنارٹیز کے لڑکے لڑکیاں پی ٹیز ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچے بی پی ایڈ نہیں کرے, بیچلر آف فزیکل ایجوکیشن کورس نہیں کرے, جو ڈگری کے بعد ہوتا ہے. ہم خالی بی ایڈ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ اسپورٹس سے ہم اس ٹورنامنٹ سے ہم بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے خواتین, ہمارے بچیاں بھی اسپورٹس کے اندر حصہ لے, حجاب پہن کر حصہ لے, تاکہ ملک کا نام روشن کرے. اور ہم نوکریوں میں سب سے زیادہ ہم بھی حصہ لیں, تاکہ ہمارے گھر کا, خاندان کا بھلا ہو, تاکہ خواتین کا بھی بھلا ہو. یہی میسیج خیسر اسپورٹس اکیڈمی سے دیا جا رہا ہے. میں تمام نظام آباد کے, تمام کاماریڈی کے اور نرمل کے تمام ایتھلیٹ سے, کالج کے, اسکولس کے بوائز سے میں گزارش کرتا ہوں کہ والدین سے کہ آپ لوگ آ کے دیکھیے, حصہ لیجیے, تاکہ یہ اسپورٹس سکسیس ہو اور ہم میں انتھوزیازم دیش کے لیے جدوجہد پیدا ہو. جے ہند, جے بھارت. سپریم کورٹ میں کرناٹک مقدمے پر دونوں ججز کا الگ الگ فیصلہ غیر متوقع. حکومت کا نعرہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے خلاف حکومت کے اعتماد. جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے داخل کی گئی تھی عرضی, نہ کہ اسینشیل ریلیجیس پریکٹسز. ہمیں چیف جسٹس سے انصاف کی امید. قومی سیکرٹری جماعت اسلامی ہند ملک مستحسن خان و صدر MPG عبدالعزیز کا صحافتی بیان. آج سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے کرناٹک میں جاری حجاب کے مسئلے پر اپنا فیصلہ سنایا ہے. وہ فیصلہ اسپلٹ ہے, دونوں جج الگ الگ رخ پر اپنا فیصلہ سنائے ہیں, اس لیے اس کو مکمل فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا اور چیف جسٹس کے پاس یہ جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نئی بینچ پر اس پر بات چیت ہوگی. اصل سوال یہ ہے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں. حجاب, سر ڈھانکنا, یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ بھی ہے اور ہمارے ملک ہندوستان کی روایات کا بھی حصہ ہے. راجستھان میں, مالوا میں, مدھیہ پردیش میں, غرض یہ کہ ملک کے کئی حصوں میں غیر مسلم سماج کی خواتین بھی سر کو ڈھانکتی ہیں, مارواڑی سماج میں. تو یہ ایک مسئلہ کوئی تفریقے کا مسئلہ نہیں تھا.
اور کرناٹک میں بھی جو لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ کئی کالجز میں وہ پہلے سے ڈریس کوڈ کے ساتھ سر ڈھانکتی ہیں. تو یہ تو مسئلہ یہ 2014 سے جو اس ملک میں نیا راج شروع ہوا فرقہ پرستوں کا، اس کی وجہ سے یہ مسائل سر ابھار رہے ہیں. وہ سر ڈھانکنے کے مسئلے کو تعلیم میں رکاوٹ پیدا کر کے بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو بچوں کو بھی بچیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم، اچھی تعلیم، پرائمری تعلیم ہم کو دلانا چاہیے. البتہ ان مسائل میں ہم کورٹ کو بھی جائیں گے. کورٹ سے زیادہ ہم کو غیر مسلم سماج سے بات کرنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہم ہمارے سماج کو بے حجاب سماج جو یورپ کا سماج ہے ایسا بنانا چاہتے ہیں، یا ہمارے ملک میں ہم لڑکیوں کی عزت، عورتوں کی عزت، عورتوں کی حفاظت والا سماج بنانا چاہتے ہیں. تو پردہ تو، سر کا حجاب تو عورت کی حفاظت کا اور عورت کے وقار کی علامت ہے. تو غیر مسلم سماج سے بھی ہم بات کریں، مسلم سماج سے بھی بات کریں، کیونکہ آج کل ہماری عدلیہ کا، کورٹ کا حال یہ ہے کہ وہ عوام کے دباؤ کو وہ بھی قبول کر رہے ہیں. جیسے سیاستدان ہوا کرتے تھے کہ سماج میں کیا چل رہا ہے اس کو سمجھ کے پولیٹیشین اپنا معاملہ درست کرتے ہیں. لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کورٹ کے لوگ بھی سماج میں کیا چل رہا ہے، سماج میں کیا رہا ہے، اس حساب سے اپنی بات کر رہے ہیں. اس لیے کورٹ میں تو ہم پیروی کریں گے، لیکن ہم کو سماج میں اپنی پیروی مضبوط کرنا چاہیے، خود بھی اس پہ اچھا عمل کرنا چاہیے، اور جو غیر مسلم سماج ہے اس سے سلیقے سے، ڈائلاگ سے بات کرنا چاہیے کہ سر ڈھانکنا یہ عورت کی عزت کی حفاظت کی علامت ہے، یا سر کو ڈھانکنا، جسم کو ڈھانکنا یہ کوئی عورت کے وقار کی علامت ہے. تو یہ مسئلہ صرف حجاب کا مسئلہ نہیں ہے. عدلیہ اگر غلط فیصلہ کرتی ہے تو یہ عورت کے وقار کی توہین سمجھی جائے گی. محمد عبدالعزیز ریاستی صدر موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس آپ سے مخاطب ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ جس سے یہ امیدیں بندھی ہوئی تھی کہ شاید اس کے آنے کے بعد وہ جو بے چینی پائی جاتی ہے کسی خاص اقلیت کے اندر کہ حجاب کے مسئلے کو قانونی سطح پر حل کیا جائے، اس لیے کہ عدالت عالیہ کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث ہے. لیکن آج دوپہر تک جو فیصلہ آیا ہے اس سے بڑی شدید مایوسی ہوئی ہے کہ اس کے اندر دونوں ہی ججوں کی رائے آپس میں منقسم تھی، جسٹس دھولیا کی بھی اور جسٹس گپتا کی بھی. ایک نے اس کو اس اعتبار سے مانا کہ یہ بہرحال ریجیکٹ کرنے کے قابل ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہی کو برقرار رکھا جائے کرناٹک کے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ بہرحال بنیادی حقوق کے اندر مداخلت ہے اور یہ اٹ از اے میٹر آف چوائس. یہ جو ہے کسی لڑکی کا اپنا انتخاب ہے، اس کے اوپر کوئی کمپلشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی اچھی بات جسٹس دھولیا نے کہی ہے، میں آپ کو اس کی کلپ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں جب بھی سوچ رہا تھا اس کے بارے میں تو سوچ رہا تھا کہ دیہات میں رہنے والی ایک لڑکی جس کو بچپن سے سر پہ اوڑھنے کا سکھایا گیا ہے، اگر اس کے سر سے جو ہے یہ ریدہ ہٹا دی گئی، چادر ہٹا دی گئی تو وہ تعلیم کے لیے نہیں جائے گی، اس سے ایجوکیشن خطرے میں پڑ جائے گا. مجھے اس کی ایجوکیشن کے بارے میں زیادہ فکر تھی، میں اس کو پولیٹیکل انداز سے نہیں دیکھتا. بہرحال امید یہی ہے کہ اب جو 6 رکنی بینچ اس پہ جائے گا یہ فیصلہ، یا 5 رکنی بینچ پہ جائے گا، فل بینچ پہ جا سکتا ہے. فل بینچ تو 7 ججز کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 5 یا 3 پہ جانے کی امید ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا فیصلہ آئے جس سے یہ بے چینی بھی دور ہو، اور وہ مسائل جو آج کل اٹھ رہے ہیں یہ در حقیقت فرقہ وارانہ منافرت اور فرقہ وارانہ ذہنیت کی پیداوار ہے کہ قوموں کے درمیان تفرقے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر چھوٹے مسئلے کو لے کر آپ جس کا دستور نے بنیادی طور پر تحفظ دیا ہے اس کو عدالت کا موضوع بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ مسئلہ اذان کا ہو، چاہے وہ مسئلہ حجاب کا ہو، چاہے وہ مسئلہ کسی ٹرپل طلاق کا ہو، اس کو بنا دیا جاتا ہے. اس سے فرقوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے اور اس سے جو کچھ نقصان ہو رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. باوقار قومی کھیلوں میں تلنگانہ کا پرچم لہراتے ہوئے ریاستی نوجوان باکسر محمد حسام الدین نے سونے کا تمغہ کیا حاصل. سروسز اسپورٹس کنٹرول بورڈ SSCB کی طرف سے مقابلے میں شرکت کرتے ہوئے 53 کے فرق سے سچن سواج ہریانہ پر حیرت انگیز جیت حاصل کی. شروعات سے ہی حسام الدین کی جانب سے کیے گئے مکوں کے سامنے حریف ڈھیر ہو جانے کے باعث شکست دی، جس سے حسام الدین کے کھاتے میں سونے کا تمغہ کا اضافہ ہوا. سپریم کورٹ کے حجاب فیصلے پر صدر مجلس اسد الدین اویسی کا رد عمل. دونوں ججز کے الگ الگ فیصلہ غیر متوقع. کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلے پر سپریم کورٹ ججز کی جانب سے تنقید کا کیا خیر مقدم.
خاص طور سے لائیو لا ہو یا بار اینڈ بینچ ہو، جس میں اس جج صاحب نے کہا ہے کہ دا مین تھرسٹ آف مائی ججمنٹ از دا انٹائر کانسیپٹ آف ERP واز ناٹ اسینشیل ٹو دا ڈسپیوٹ. اور انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹکا ہائی کورٹ نے دا ہائی کورٹ ٹوک اے رانگ پاتھ. اٹ از الٹیمیٹلی اے میٹر آف چوائس ان آرٹیکل 14 and 19. تو یہ بات جسٹس دھولیا صاحب نے کہی ہے کہ اٹ از الٹیمیٹلی اے میٹر آف چوائس، کہ یہ الٹیمیٹلی ایک میٹر آف چوائس کا حصہ ہے، اور آرٹیکل 14 and 19 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ the foremost question in my mind was education of the girl child. Are we making her life any better? It is common knowledge that a girl child, primarily rural and semi-rural, has a lot of difficulties. They have to do daily household chores before going to school. تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا وہ اٹ واز بیڈ ان لا، اور اس کے کنٹینٹ میں بھی وہ خراب تھا، اور انہوں نے غلط قرآنک کمنٹریز اینڈ ٹرانسلیشن کو استعمال کیا. اب قرآن کی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وہ حجاب کے لیے استعمال نہیں ہوئی تھی، وہ ریلیجن کے ایکسپٹنس میں استعمال ہوئی تھی. علماء کرام نے کہا تو آپ نے اس کو حجاب پہ ڈال دیا. تو اسی لیے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا. وہ آنریبل ججز نے وہ غلط مس یوز کیا بلکہ قرآن کمنٹریز اور ٹرانسلیشن کو. اور اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ اسکول ایک پریزن ہے، اسکول ایک ملٹری کیمپ ہے، کیسا ہوگا بتائیے. تو اس لیے وہ میری رائے وہ ہے اس کرناٹکا ہائی کورٹ کے 3 ججز بینچ کی، اس میں تو تینوں ججز نے حجاب کو کہا کہ ضرورت نہیں ہے. یہاں پر سپریم کورٹ نے دو آنریبل ججز نے ڈیفر کیا ہے، مگر ایک جج دھولیا صاحب نے حجاب کے فیور میں ججمنٹ دیا ہے. مولانا مقیم صاحب قاسمی و مفتی عبد الرحمن قاسمی آرمور جمعیت علماء آرمور کے اطلاع کے بموجب 23 اکتوبر 2022 کو سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئز منعقد کیا گیا ہے. بمقام کلاسک گارڈن فنکشن ہال پیریکٹ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک امتحان رہے گا. کوئز مقابلہ 10ویں کلاس سے لے کر ڈگری کلاس تک کے طلباء و طالبات حصہ لے سکتے ہیں. طلباء و طالبات اردو اور انگریزی زبان میں امتحان تحریر کر سکتے ہیں. یہ تحریری مقابلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سے واقف ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس کوئز میں غیر مسلم طلباء و طالبات بھی حصہ لے سکتے ہیں. اس کوئز مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات میں جو اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہوں گے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. پہلا انعام 5000 روپے، دوسرا انعام 3000 روپے، تیسرا انعام 2000 روپے رہے گا، اور بھی کچھ ترغیبی انعامات بھی دیے جائیں گے. کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو 5 نومبر 2022 بروز ہفتے کو بعد نماز عشاء جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و نعتیہ مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے. اس میں انعامات دیے جائیں گے. اس جلسے سے خطاب کریں گے مفتی عمر فاروق صاحب قاسمی کریم نگر، اور ہندوستان کے نعتگو شعراء تشریف لائیں گے جسے طارق جمیل، قمر السلام قمر، عادل فلاحی، عبد الواحد حیدرآبادی. جلسہ عشاء کی نماز کے فوری بعد شروع ہوگا. جلسہ عشاء کی نماز کے فوری بعد شروع ہوگا. جلسے کی نظامت مفتی الیاس احمد قاسمی نرمل کریں گے. حاضرین کے لیے طعام کا اہتمام مغرب کے بعد رہے گا. جلسے کے دن جلسے بمقام سٹی گارڈن فنکشن ہال میں ہوگا. مفتی محمد رفیق ذاکر قاسمی صدر جمعیت علماء اور مولانا محمد کبیر الدین صاحب سیکریٹری، حافظ انیس الرحمان صاحب، قاضی حافظ عبد المجید صاحب، جناب جاوید صاحب نے طلباء طالبات سے اپیل کی ہے کہ اس قیمتی موقع سے استفادہ حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی احسانی. 4 سال کی وقفے کے بعد جمعیت العلماء آرمور کے بینر تلے سیرت کوئز جو 23 اکتوبر بمقام رائل فنکشن ہال اور کلاسک گارڈن میں ہونا طے پایا ہے. بعدہ سیرت النبی کے عنوان سے جلسہ 5 نومبر کو سٹی گارڈن میں ہونا طے پایا ہے. بعدہ ملک کے مشہور شعراء سے مشاعرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں بطور خاص قاری قمر الاسلام قمر، مفتی طارق جمیل قاسمی، قاری عادل فلاحی، حافظ علیم الدین واحد تشریف لا رہے ہیں. حجاب کیس سپریم کورٹ کے دونوں ججز کا الگ الگ فیصلہ، معاملہ بڑی بینچ کے حوالے.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया है। बेंच के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामले में मुनासिब इक़दाम लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया है। चूंकि दोनों जजों के फैसलों में इत्तेफाक नहीं है, लिहाजा इस मामले को समाअत के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में रियासती हुकूमत के अहकामात को चैलेंज करते हुए कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कर्नाटक तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने वाले केस का सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में पाबंदी और क़वायद को बरकरार रखा और कहा कि हिजाब एक जरूरी मजहबी अमल नहीं है, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब पर पाबंदी को हटा दिया। इन्होंने कहा कि लड़की की तालीम सबसे अहम है, इसलिए लड़कियों को हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाजत है। इन्होंने कहा कि मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को एक तरफ रख दिया है और हुकूमती हुक्म को मनसूख कर दिया है। डिवीजन नंबर 52 से आवारा कुत्तों को पकड़ते हुए दूसरे मुकाम को मुंतकली म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा की बरवक्त इक़दाम पर कॉर्पोरेटर मोहतरमा शाइस्ता अफसर ने किया इजहार तशक्कुर। डिवीज़न नंबर 52 के अवाम की शिकायत पर कॉर्पोरेटर मोहतरमा शाइस्ता अफसर की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निज़ामाबाद की जानिब से आवारा कुत्तों को पकड़ते हुए इन्हें दूसरे मुकाम को मुंतकिल किया गया। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के बच्चों पर हमलों के वाक़यात की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर कॉर्पोरेशन की जानिब से मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, मुगलपुरा, श्रीनिवास कुट्टा, मम्मा देवीपुरा, नहर कुट्टा से 30 कुत्तों को पकड़ा गया। इस ऑपरेशन को कॉर्पोरेशन के अमले ने रात देर के 3 बजे तक अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉर्पोरेटर ने अवाम से अपील की कि अपने इलाकों में सफाई के इंतजामात को फौकियत देते हुए सफाई का ख्याल रखें और गोश्त का कारोबार करने वाले अहबाब से भी अपील की कि वो गोश्त के अज्जा को सड़क पर ना फेंके। वाज़ेह है कि कसीर अखलती इलाकों में गोश्त की दुकानों की बहुत और इनकी जानिब से सफाई के इंतजामात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए गोश्त के अज्जा को सड़क पर फेंक दे जाने की वजह से इन इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे और बूढ़े हज़रात इन आवारा कुत्तों का निशाना बन रहे हैं और कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। म्यूनसिपल अमला इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए सख्त इक़दामात को रूबे अमल मिलाए। इस मौके पर इन्होंने MHO व म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दूसरे अमले का भी शुक्रिया अदा किया। कुदरती ज़राअत पर दिलचस्पी के तहत मुख्तलिफ किस्म की फसलों की काश्त करते हुए रियासती सतह व मुल्की सतह पर अवार्ड हासिल करने वाले चिन्नी कृष्णाड़ू को अवामी नुमाइंदों ने दी मुबारकबाद। ज़िले निज़ामाबाद मियां नीतू किरण ने ZPTC जगन के हमरा जकरान पलीट चिंतलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मिसाली रियासती अवार्ड याफ्ता किसान चिन्नी कृष्णाड़ू की जानिब से धान के खेत में क़याम अमल में लाए गए माँ बाप की तस्वीर कशी का मुशाहिदा करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कई सालों से ज़राअत के तय दिलचस्पी व लगाव रख कर ऑर्गेनिक से ताल्लुक़ रखने वाले फसलों की काश्त करते हुए हाल ही में धान के खेत में माँ बाप की तस्वीर कशी करते हुए कई अवार्ड हासिल करने को काफ़ी खुशान करार दिया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुतालिका मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच MPTC, मौजे के सरपंच MPTC, DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, मुकामी सरपंच MPTC, नायब सरपंच राजू और दीगर ने शिरकत की। अंदर तरफना चिंतलूर प्रजल तरफना निजामाबाद रूरल प्रजल तरफना మా తరఫున ప్రత్యేకంగా మా ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి తరఫున వారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు పేరు పేరున। మరి మొన్ననే హైదరాబాద్లో భారీ ఎత్తున వీరికి ఏదైతే రికార్డ్ నమోదు చేసిన కంపెనీలన్నీ కూడా సన్మానం చేయడం జరిగింది। ఒకటే కాదండి, ఇంతకుముందు కూడా చాలా రకాలైనటువంటి పంటలు పండించడం జరిగింది। ఆల్రెడీ చిన్ని కృష్ణ గారంటే రైతు అంటే అందరికీ కూడా తెలిసిందే। ఒక ఆదర్శ రైతుగా ఎన్నో అవార్డ్స్ తీసుకున్న, జాతీయ స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి ఇట్లా ఎన్నో అవార్డ్స్ తీసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప ఆదర్శవంతమైనటువంటి రైతు। అయితే నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి రావాలనుకుంటున్నాను, ఈరోజు నాకు వీలు కుదిరింది। నేను ఇక్కడికి రావడం ఇది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों बालकोंडा व किसान नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई।
बालकुंडा के एमपीपी लावण्या लिंगागौड व तहसीलदार विरोध ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 11 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहकिन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने गरीब व माली एतबार से कमजोर अफराद खानदान में मौजूद लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ किया, जिसके तहत आज बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गरीब व मुतवस्त लड़कियों की शादी के लिए रकम इमदाद 25,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया और माँ बाप 1,116 रुपये सरकारी इमदाद देते हुए वालिदैन को राहत पहुंचाने का मिसाली इक़दाम किया। इसी तरह से रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माज़ूरीन मामरीन वजीफ़ा पैराना साली वजीफ़ा तनख़्वातीन को हर माह पाबंदी के साथ रकम की अदायगी अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ तलबा व तालिबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेजिडेंशल स्कूल का क़याम, आला तालीम के लिए दीगर ममालिक जाने वाले तलबा को 20 लाख रुपए की इजराई और कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम, जो कि मुल्क की सतह पर काफ़ी मकबूलियत हासिल करेंगे। मुल्क के दीगर रियासती स्कीमात की तलखीद करने की कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक की जानिब से रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल टीआरएस सदर प्रवीण रेड्डी, ZPTC लावण्या वेंकटेश, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों दीगर ने शिरकत की। दोमकुंडा मंडल के अंचनौर देहात में ईसाई सुधाकर की ज़ेरे निगरानी में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर पुलिस मुलाजमीन ने अंचनौर जाने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए बाइक पर आयद करदा जुर्माने की रकम हासिल करते हुए कहा कि हर एक मोटरसाइकिल सवार अफराद यकीनी तौर पर हेलमेट लगाते हुए गाड़ी से मुताल्लिक़ा दस्तावेजात यकीनी तौर पर RC और लाइसेंस हो तो चालान नहीं डाला जाएगा। इस मौके पर दोमकुंडा ईसाई ने हर एक को हेलमेट पहनने की ताकीद की। वो ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए बाइक पर एक या दो अफराद सफर कर सकते हैं और ड्राइविंग करने वाले फर्द व पीछे बैठने वाले को यकीनी तौर पर हेलमेट पहनने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में पुलिस मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात मुनुगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात में TRS पार्टी उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करने का मोरताड़ हल्के अवामी नुमाइंदों से TRS कायदीन का खिताब। मोरताड़ के नायब सरपंच C गंगारेड्डी, DCCB डायरेक्टर M बुम्मना के अलावा मोरताड़ मंडल TRS पार्टी नायब सदर अशोक ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात जैसे कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्ते तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए CM KCR ने रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम को मुतारफ करवाते हुए 24 घंटे मुफ्त बरखे की सरबराही की जा रही है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम निज़ामाबाद जिले सदर के तौर पर सकी विजय कुमार कौमी सेक्रेटरी की हैसियत से मचल से निवास का इंतखाब अमल में लाया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के ज़ेरे निगरानी में जिले सदर के तौर पर सकी विजय कुमार का इंतखाब अमल में लाते हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम कौमी सेक्रेटरी मचल से निवास के तहत रियासती नायब सदर के तौर पर मनोहर लाल, रिटायर्ड HM रियासती सेक्रेटरी के तौर पर झंझुटेश्वर, जिले नायब सदर की हैसियत से सुरेश कुमार, सकी विजय कुमार को जिले सदर के तौर पर मुंतखब करते हुए जिले जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मनोज कुमार सिंह का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर मचल श्रीनिवास ने मजदूरों से मुताल्लिक़ा मसाइल को दिलचस्पी के तहत हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले नायब सदर सुखदेव सिंह, एडवोकेट देवीदास चंदक व दीगर ने शिरकत की। पेमेंट इस्तुन्नारो ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెగ్యులర్ వర్కర్లకు 50,000 మీదనే జీతాలు ఉంటాయి. కనీసం వీళ్ళకు కూడా ఆ రకంగా సమానమైన వేతనాలు ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. కానీ అమలు ఎందుకు చేయడం లేదని చెప్పేసి మా యొక్క సంఘం యొక్క డిమాండ్తోని ग्रुप 1 इम्तिहान के ज़िमन में उम्मीदवार 2 घंटे क़ब्ल हॉल टिकट के साथ इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने का ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफ़ती बयान। ज़िले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 16 तारीख को ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस इम्तिहानी मरकज़ में ज़िले से 12,858 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं और इम्तिहानी मराकज़ पर दिफा
144 के निफास के तहत ज़ेरॉक्स सेंटर्स को बंद रखते हुए हर इम्तिहान मराकज़ पर सीसी कैमरे व वीडियोग्राफी के तहत कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसी तरह से हर इम्तिहानी मराकज़ के सामने ANM आशा वर्कर्स की जानिब से मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाते हुए RTC की तरफ दही इलाकों से ज़िले के हेड क्वार्टर तक बस सर्विस का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश की और इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवार इम्तिहान शुरू होने से 1 घंटा कबल हॉल टिकट के साथ इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल हो जाए और उम्मीदवार को इम्तिहान में दाखिल होने की इजाज़त होगी। इन्होंने कहा कि सुबह 10:15 इम्तिहानी वक्त के बाद 1 मिनट भी ताख़िर से इन्हें इम्तिहानी हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवारों से दरख्वास्त है कि इम्तिहान से 1 दिन कबल अपने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करें और पता मालूम करें। इन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकज़ में बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, रियाजी की अशिया, घड़ियाँ इम्तिहानी मराकज़ के अंदर लाने की इजाज़त नहीं होगी और इन्होंने हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किए हुए तो फौरी तौर पर डाउनलोड करें। उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो हॉल टिकट के साथ कोई भी हुकूमत की जारी करदा शनाख्त कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह साथ लाए। गजेट ऑफिसर की तरफ से तस्दीक शुदा 3 पासपोर्ट तस्वीर अगर हॉल टिकट पर प्रिंट ना हो तो दस्तखत हो अंडरटेकिंग इन्विजिलेटर को दिए जाए। ఇప్పటికే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ డీటెయిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం, వాటికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు అన్నీ చేయడం, హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆల్రెడీ TSPSC సంబంధించిన సైట్లో ప్రొవిజన్ ఇవ్వడం, ఇప్పటికే సుమారుగా 75% విద్యార్థులు హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. దీనికి సంబంధించి విద్యార్థులకు ముఖ్యంగా కొన్ని సూచనలు, అంటే వారు ఎగ్జామ్ రాయడానికి పాటించాల్సిన అంశాలు ఏంటి, అదేవిధంగా వారు ఎగ్జామ్ సందర్భంలో ఎగ్జామ్కి వచ్చే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేవి చూసుకుంటే, మొదటగా విద్యార్థులందరూ కూడా ఫస్ట్ తమ హాల్ టికెట్స్ TSPSC వెబ్సైట్ నుంచి వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में मनुगुरु हल्क़ा असम्बली में वाक़ चौतुपाल मंडल में भारी बाइक रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में मनुगुरु हल्क़ा असम्बली में वाक़ चौतुपाल मंडल दामोदरा चिंतला गुड़म व दोनों मौज़ूआत से बरोज़ जुमेरात 50 मोटरसाइकिल गाड़ियों के ज़रिए भारी रैली का इनेक़ाद अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक़ से मुक़ामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए BJP पार्टी की वजह से मुल्क में होने वाले नुकसानात व ज़िमनी इंतख़ाबात आने की वजूहात से आगाही करते हुए TRS पार्टी की जानिब से नामज़द उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में बालकोंडा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कल्लेड़ा, इलैया, अनिल, P विद्यासागर व दीगर ने शिरकत। अराजी से महरूम होने वाले दंडू मलकापुर देहात में मुक़ीम अवाम के ताल्लुक़ से ज़िले TRS सदर आर्म रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, रियासती वज़ीर KTR की नुमाइंदगी, जिस पर रियासती वज़ीर KTR ने किया मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार। मनुगुरु ज़िमनी इंतख़ाबात के बाद पटजात फ़राहम करने का दिया तयख़ुन। दंडू मलकापुर देहात को इंचार्ज के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले आर्म MLA जीवन रेड्डी ने इस गाँव में मुक़िम 431 अवाम अराजी से महरूम होने के ताल्लुक़ से रियासती वज़ीर KTR के इल्म में लाते हुए अराजी मुख्तस करने की ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वज़ीर KTR ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आने वाले इस माह की 6 तारीख को खुद अराजी से महरूम होने वाले अवाम पटजात फ़राहम करने का तयख़ुन दिया। అయితే అక్కడ మా తమ్ముడు పొద్దున అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు, అన్న అక్కడ 431 మందికి భూమి కోల్పోయినారు, వాళ్లకు ఇంటి జాగకు స్థలాలు ఇవ్వాలని కోరినారు. నేను మీ అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇది మీ ప్రభుత్వం, మళ్ళా ఇక్కడ ఉండేది మన ప్రభుత్వమే, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే. తప్పకుండా ఎమ్మెల్యే కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని 6 తారీఖు తర్వాత తీసుకొచ్చి పట్టాలు ఇప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను, నేనే స్వయంగా వస్తాను. ఒక్కొక్క మాట. అయితే అక్కడ మా తమ్ముడు పొద్దున అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు, అన్న అక్కడ 431 మందికి భూమి కోల్పోయినారు, వాళ్లకు ఇంటి జాగకు స్థలాలు ఇవ్వాలని కోరినారు. నేను మీ అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇది మీ ప్రభుత్వం, మళ్ళా ఇక్కడ ఉండేది మన ప్రభుత్వమే, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే. एलेक्शन 2022 के तहत माराथन रन का इनेक़ाद अमल में लाने का प्रिंसिपल इंदिरा ने किया इजहार।
इलाइट से 2022 इवेंट पर मबनी प्रोग्राम के तहत चौथे दिन प्रिंसिपल इंदिरा प्रोफेसर नागा मोहन राव और दीगर प्रोफेसर ने तलबा के हमरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बस स्टैंड कोट चौरास्ते हैदराबाद रोड से होते हुए फुलांग तक मैराथन रन का इनेकाद अमल में लाया गया। वर्ल्ड आई डे के तहत इस मैराथन रन का इनेकाद अमल में लाने का इस प्रोग्राम में मैराथन प्रोग्राम के मुंतजिमीन प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निजामाबाद स्टूडेंट्स మ్యారథాన్ అన్నది కాలేజ్ నుంచి పులాంగ్ గ్రౌండ్ వరకు నిర్వహించారు. ఎలిక్జెట్ 2022 మన దాని సందర్భంగా ఈరోజు 4వ రోజు ఇక్కడ మ్యారథాన్ నిర్వహించడం అయింది. सीजरियन ऑपरेशन पर काबू करते हुए आम जजगी के ताल्लुक से मुकामी अवाम में शोर बेदारी अमल में लाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि निज़ामाबाद के अलावा शुमाली तेलंगाना के ज़िले में ज़्यादातर सीजरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कि सेहतमंद मुआशरे के लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल होने का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मई के महीने में 77% सीजरियन किए गए थे, लेकिन फ़िलहाल 70% तक कम करने का इजहार किया। నువ్వు చేయడం వల్ల నీ కూతురు లేదా నీ భార్య యొక్క హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది అని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత కూడా అదే మూర్ఖత్వం అంటే ఆయన ఫేస్ చేయాలి అంటే వచ్చే నష్టం ఆయన ఫేస్ చేసుకోవాలి. మా భార్య రాకపోతుంది బాబు నీకు ఇది చేసి తప్పవుతుంది నీకు చేయదు అంటాం. అంతేగాని నువ్వు లేదు నాకు ఇదే కావాలనుకుని ఉందని నువ్వు అని చెప్పలేము కదా. సో అందరూ ఏం చెప్తాం అంటే హెల్త్ ముఖ్యం, ముహూర్తం ముఖ్యం కాదు. ఎస్, ఆ 2-3 గంటల పెయిన్ ముఖ్యం కాదు, హెల్త్ ముఖ్యం. ఆ హెల్త్ లో కూడా ఇద్దరిది, మదర్ది ప్లస్ చైల్డ్ మీకు ఫస్ట్ 1 అవర్ లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయితే అప్పుడు ఉండే ఇమ్యూనిటీ వేరు ఉంటుంది, తర్వాత పాలు పడితే వచ్చే ఇమ్యూనిటీ వేరు ఉంటుంది. కాబట్టి 2 రకాలుగా అంటే తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు కూడా నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి దాన్ని గమనించి మేము చెప్పే మాట విమని మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक हिजाब फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस की जानिब से अलग अलग फैसला गैर मुताबिक है। मामला दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना कि मजहब में हिजाब के इस्तेमाल पर मसले को तूल देने से लड़कियों की तालीम पर पड़ रहा असर, मुख्तलिफ दानिशवरों का इजहार। राजी से महरूम होने वाले डंडू मलकापुर देहात में मुक़ीम अवाम के ताल्लुक से ज़िले टीआर सदर आल मुल्क ने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की रियासती वज़ीर केटीआर से नुमाइंदगी, जिस पर रियासती वज़ीर केटीआर ने किया मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार। मुनुगुरु ज़िमनी इंतख़ाबात के बाद पट्टा जात फराहम करने का दिया तयख़ुन। ग्रुप 1 इम्तिहान के ज़िमन में उम्मीदवार 2 घंटे कबल हॉल टिकट के साथ इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफ़ती बयान। हिंदुस्तान की तारीख के बेहतरीन कोच व एथलीट मोहम्मद इलियास बाबर की याद में खैसर स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से 15 और 16 तारीख को मुख्तलिफ मुकाबला जात का इनेकाद, तलबा से शिरकत की अपील। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में अवामी नुमाइंदों ने मुनुगुरु हल्का असम्बली में वाक़ चौतुपाल मंडल में भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात से करवाया वाक़िफ़। बावखार कौमी खेलों में तेलंगाना का परचम लहराते हुए रियासती नौजवान बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने सोने का तमगा किया हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।